बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पका रहे हैं हम आज आलू मटर का सालन, जिसके लिए हमें चाहिए, हमने लिए है मटर, ये है 1 kg। साथ ही हमने लिए हैं टमाटर, जिसको हमने छील कर पीस लिया है, ये है तकरीबन 1 पाव के करीब। चंद साबुत हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है। साथ ही हमने लिए हैं आलू, ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब। 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। साथ ही इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें है लाल मिर्च पिसी हुई 2 टेबल स्पून, नमक है 2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया है 2 टीस्पून और हल्दी है ½ टीस्पून। और इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे 1 कप। अब सबसे पहले हम पैन के अंदर डालते हैं ऑयल। ऑयल डाल दिया है हमने, ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल गर्म जैसे ही हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे प्याज। ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर डाल दी प्याज। प्याज को हमने इतनी देर पकाना है कि ये लाइट पिंक कलर की हो जाए। ये देखें, प्याज जो है पिंक हो गई है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम ये 1 kg मटर। मटर को थोड़ा प्याज के साथ फ्राई करेंगे। मटर अच्छे से इसमें फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे ये टमाटर जो हमने पीस लिए थे। इसके साथ ही इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। टू टेबल स्पून डाला है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये डालेंगे तमाम मसाले। अब करना है इसकी भुनाई, अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है। मसाला अच्छे से भुन जाए, ऑयल इसका ऊपर आ जाए तो समझें ये भुन गया। ये देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। देखिए मसाला टमाटर के साथ कितना अच्छा सा इसके साथ मटर के साथ भुन रहा है। टमाटर पीस लिए थे तो इस वजह से इसकी देखें ग्रेवी जो है बहुत अच्छी सी बनेगी। टमाटर को इसीलिए इसके अंदर पीस कर डाला है ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बने। अब इसको भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसके अंदर आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भुनाई करेंगे। ये इसके अंदर आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद फौरी तौर पर पानी नहीं डालेंगे। देखिए हमने टमाटर पीस के डाले थे, तो टमाटर पीसने की वजह से इसका जो मसाला है वो बहुत अच्छा बना है। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आलू और मटर को एक साथ भूनेंगे। ये देखें, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से भून रहे हैं। मसाले को हमेशा बहुत अच्छे से भूनना चाहिए, वरना अदरक लहसुन है या मिर्ची हल्दी है कि उसकी स्मेल आती है। आप बहुत अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे, इसकी भुनाई अच्छी करेंगे तो सालन में महक ऐसी नहीं आएगी जो लोगों को पसंद नहीं होती है। इसलिए हमेशा सालन की भुनाई बहुत अच्छे से करें, वरना अम्मी से डांट पड़ेगी। ये भुन जाएगा। जब ये भुन जाएगा तो इसके बाद इसके अंदर मैं चंद हरी मिर्चें डालूँगी साबुत, और इसके बाद इसके अंदर पानी डालूँगी। अच्छा, पानी आप इतना डालिएगा जितनी आपको इसकी ग्रेवी रखनी है, यानी जितना भी आपको शोरबा चाहिए आप उस लिहाज से पानी डालिएगा इसके अंदर। ये देखें, आलू के साथ इसको भूनते हुए तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। चंद हरी मिर्चें डाल दी इसके अंदर। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम पानी। पानी मैंने आपको बता दिया, आपने पानी इसके अंदर इतना ही डालना है जितना आपको इसके अंदर शोरबा चाहिए।
ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं पानी। ये देखें, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। अब इसके अंदर जैसे ही जोश आएगा तो आपने आग थोड़ा कम कर देनी है, दरमियानी रखनी, बिल्कुल स्लो नहीं करनी है, ताकि आपके आलू गल जाएं और जो ग्रेवी है वो भी बहुत अच्छे से पक जाए। अब जैसे ही इसके अंदर जोश आता है तो हम आँच को कम करते हैं। अब ये पक रहा है, ये देखें इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए, यानी कि इसके अंदर उबाल आ रहा है। ये देखें इसके अंदर ये बबल्स बनना शुरू हो गए, इसके अंदर उबाल आ रहा है। अब हमने इसको कवर कर देना है और जो है फ्लेम को मीडियम कर देना है। अब मैंने इसको कवर कर दिया है, कवर कर कर मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब इसको इतनी देर पकाना है कि आलू गल जाए। आलू गल गया है और ग्रेवी इसकी हमें जितनी ग्रेवी चाहिए थी इतनी हो गई है, ये देखें, और आलू भी गल गया है और ये बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। अब इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा। ये गरम मसाला हमने घर में पीसा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखें मसाला मिला दिया है, आलू मटर का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश में निकालते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। सालन रेडी हो गया है, आलू मटर का सालन। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसको हमारी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।